हेलो स्टूडेंट। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट प्रेप फॉर सिविल। तो हम लोग अभी हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे, जो कि था सॉरी वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ से प्लेलिस्ट एक्सेस करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी थी। एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इन डिटेल जो भी सिलेबस है गेट एसी का, वो सारा कुछ कवर किया गया है, सारा टॉपिक। तो आप देख सकते हैं। अभी हम लोग आज के लेक्चर में क्या करेंगे कि कुछ प्रीवियस ईयर गेट और एसी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि कंसेप्ट हमारा थोड़ा क्लियर हो जाए, ज़्यादा एग्जैक्ट, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं आप लोग को कि माई सेल्फ माजशर, मैंने एमटेक कंप्लीट किया अपना एनआईटी वारंगल से। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सर ये क्वेश्चन जो है हमारा आया था गेट 1991 में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं। क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एट प्रीवियस कंसेक्यूटिव सेंसस ईयर वाज, दिस वन इज 1 3 4 4 lakhs, then 5 lakhs 8,500, then 7 lakh 76,000, and then 10 lakh 98,500। ठीक है, तो ये कितना सेंसस ईयर में था हमारा, प्रीवियस सेंसस ईयर का है। तो एक, दो, और ये टोटल 3 इंक्रीमेंट हुई 3 डिकेड में। ठीक है, सपोज करिए कि आपका जो भी सेंसस ईयर है जनरली एक डिकेड होता है, यानी 10-10 साल का होता है ना। तो टोटल 3 डिकेड में यहाँ से यहाँ तक का इंक्रीमेंट हो गया। हमको पॉपुलेशन नेक्स्ट सेंसस, अब इसके बाद इस सेंसस के बाद जो भी पॉपुलेशन आएगा वो निकालना है नियरेस्ट 5,000। ठीक है, नियरेस्ट 5,000। तो हम लोग सबसे पहले तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का बहुत सारा मेथड देखे हैं, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज, डिक्रीज इन ग्रोथ रेशियो। ठीक है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे हम। ठीक है, तो सपोज करिए आप कि हमारा सेंसस ईयर चल रहा है 10 ईयर्स का। एक सेंसस ईयर जो है वो 10 ईयर्स का, यानी एक डिकेड का। ठीक है, तो हमारा पहला डेटा C1 क्या है, 4 लाख का। ठीक है, दूसरा क्या है, C2 5,58,000, है ना। 5,58,000। ठीक है, फिर हमारा थर्ड डेटा है 7,76,000। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ डेटा है, वो है हमारा 10,98,500। ठीक है, तो ये डेटा दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जब सीटी, देखिए, जब सीटी हमारा रहता है न्यू, ठीक है ना, तो हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जब सीटी ओल्ड हो जाता है, ठीक है, काफी पुराना हो जाता है, जो फ्यूचर एक्सपेंशन का भी स्कोप ज्यादा नहीं बचा, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का यूज करते हैं। क्योंकि जीआईएम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में ज्यादा का रिजल्ट जो है ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है। क्योंकि इसमें जो एवरी सेंसस ईयर ये डेटा कंपाउंड होते जाता है। ठीक है, जब सीटी के बारे में नहीं पता हो तो हम लोग इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे कि ग्रोथ हमारा इंक्रीज कांस्टेंट ना हो करके ऐसा एज्यूम किया जाता है कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज जो है वो कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट है। ठीक है, तो समझ गए। तो फॉर न्यू सिटी ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, फॉर ओल्ड सिटी अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। सिटी के बारे में नहीं पता है और क्वेश्चन में भी कुछ नहीं दिया हुआ है कि कौन सा मेथड यूज करना है ना, तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड यूज करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे इंक्रीज किया है। ठीक है ना,
तो इंक्रीज निकालने के लिए ये हम P2 - P1 करेंगे, फर्स्ट इंक्रीमेंट आ जाएगा हमारा। तो 4 लाख है, ये 5 लाख घंटा, तो 58,500 का आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमारा सेकेंड इंक्रीज आ जाएगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है ना, फिर आपको बताता हूँ। तो 7,76,000, ठीक है, -5,58,000। एक ये फर्स्ट वाला तो 1,58,500 हो गया ना। दूसरा इंक्रीज आ जाएगा आपका 2,17,500। ठीक है, अब आ गया हमारा तीसरा इंक्रीज, निकालेंगे 10,98,500 -7,76,000। ठीक, तो ये आ जाएगा 3,22,500। 3,22,500। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीमेंटल इंक्रीज। ठीक, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,17,500 -1,58,500, 1,58,500, तो ये आ जाएगा 59,000। फर्स्ट वाला आ गया 59,000। सेकेंड वाला हमारा हो जाएगा 3,22,500 माइनस 217, तो ये हो जाएगा 1,05,000। ये हो जाएगा 1,05,000, है ना। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज भी आ गया और इंक्रीज भी आ गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला तो हमको पता है। पी जो भी टाइम में होता है वो हमारा पी पॉपुलेशन आफ्टर एन डेकेड इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 वाई बार, है ना। एक्स बार क्या होता है, एवरेज इंक्रीज या इसका एवरेज। और वाई बार क्या होता है, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज, यानी इसका एवरेज, इस डेटा का एवरेज। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, एक्स बार वाई बार जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का एक्स बार आ जाएगा 1,58,500 प्लस 2,17,500 3,22,500 अपॉन 3। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा, मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है नीचे ही कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो हमारा एक्स बार यहाँ पर कैलकुलेट करके आ जाएगा, एक्स बार 1,58,500 तो ये समथिंग आ जाएगा 232,833। ठीक, 232,833। अब हम इसी तरह से वाई बार कैलकुलेट करेंगे। वाई बार कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज का एवरेज, है ना। तो फर्स्ट है 59,000 प्लस सेकेंड है 1,05,000, है ना, अपॉन 2। तो यहाँ से वाई बार हमारा आ जाएगा 59,000 प्लस 1,05,000 अपॉन 2, 82,000। ये हमारा आ गया 82,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग
सी एन नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट सेंसस ईयर में बोल रहा है, तो नेक्स्ट सेंसस ईयर मतलब एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो पी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो पी नॉट क्या है हमारा इस केस में, लास्ट कितना था, तो 3 लाख, ऐसे सॉरी, लास्ट पॉपुलेशन था 10,98,500, है ना। तो 10,98,500 प्लस एन हमें यहाँ पे 1 हो गया, एक्स बार कितना आया, 1 इंटू 2,32,833 प्लस n इंटू n+1/2, यानी n1 1 + 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये दो दो कट जाएगा, ठीक है ना। अब बचे और वाई बार कितना है, 82,000, 82,000, है ना। तो अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे पी को, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 10,98,500 प्लस 2,32,833 प्लस 82,000, है ना। तो तीनों ऐड करेंगे जब, तो हमारा आ जाएगा आंसर 10,98,500 प्लस 2,32,833 प्लस 82,000, तो ये आ जाएगा हमारा 14,13,333, ठीक है। तो ये हमारा अभी आंसर नहीं हुआ, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नीचे करता हूँ, ठीक। तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नियरेस्ट 5,000, नियरेस्ट जो आप हमारा यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, नियरेस्ट 5,000 कुछ, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा अभी अभी आंसर कितना आया, अभी हमारा आ गया पी जो आया 14,13,333, ठीक है। इसका नियरेस्ट 5,000 क्या आएगा, 15,000, यहाँ 13,000 है ना। तो नियर 5,000 कैसे आएगा आंसर, या तो 5,000 में हो या 10,000 में हो, ठीक है, या फिर 15,000 हो, है ना। तो यहाँ पे 13,000 है ऑलरेडी, तो नियरेस्ट एक तो 10,000 हो सकता है, एक 15, तो नियरेस्ट मतलब सॉरी नियर बाई दो हो सकता है, नियरेस्ट तो एक होगा, है ना। तो नियर बाई 10,000 और 15,000, तो नियरेस्ट क्या हो गया, जो ज्यादा नजदीकी, तो ये दिस 15,000 मोर नियर टू 13,000, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 14,15,000, ठीक है। दिस वन वुड बी आवर आंसर। तो समझ गए। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो कि गेट 1991 में था, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गेट 2004 में पूछा गया है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग अभी पहले जगह इसको नीचे कर लेते हैं, ताकि हमें जगह मिल जाएगा सॉल्व करने का, है ना। अब यहाँ पे ठीक है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा पी नॉट जो कि अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो क्या दिया हुआ है, 28,000, ठीक। पहले आप इस लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी इज 28,000 विथ एन एवरेज वाटर कंजम्पशन ऑफ 4200 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। द एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैज अ डिजाइन कैपेसिटी ऑफ 6,000 मीटर क्यूब पर डे। It is expected that population will increase to 44,000 during the next 20 years, right? The number of years from now when the plant will reach its design capacity, assuming an arithmetic rate of population growth will be, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा 28,000 अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन, 28,000 प्रेजेंट पॉपुलेशन है 20 ईयर्स में, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स क्या हो जाएगा, ये पॉपुलेशन हो जाएगा हमारा
44,000 है ना। तो पर ईयर किस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, ठीक है ना, पर ईयर कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ वो आप निकालिएगा। तो यानी एक्स बार अगर निकालिएगा तो 44,000 माइनस 28,000 अपॉन 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, तो 44,000 माइनस 28,000 अपॉन 20 से हमारा आ जाएगा 800। 800 पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हुआ पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक रेट से हमको निकालना है, ठीक है। अब हमारा देखिए कि अभी जब 28,000 था तो वाटर कंजम्पशन कितना था, 42,000 मीटर क्यूब पर डे था, ठीक है। ठीक, तो पर हेड के हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा कि एक हेड का कितना कंजप्शन हो रहा है, ठीक है ना। एक हेड का कितना कंजप्शन है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे 28,000 के लिए कितना कंजम्पशन हो रहा है, 4200 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है, समझ गए। तो ये जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो भी है उसका कैपेसिटी है 6,000 मीटर क्यूब पर डे का। अभी तो रिक्वायरमेंट 4200 है, ठीक है, यानी 4,200। तो 4,200 जो है हमारा, ये कितने कितने पॉपुलेशन का डिमांड फुलफिल कर पा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा फुलफिल कर पा रहा है 28,000 लोगों का, ठीक है। इस हिसाब से 6,000 कितने लोगों का कर पाएगा, तो 6,000 मीटर क्यूब कितने लोगों का कर पाएगा, तो ये कर पाएगा 28,000 अपॉन 4,200 इंटू 6,000, है ना। तो जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,000 और ये 3 है, 2,20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 4, 1, 2, 3, 4, 40,000 टोटल 40,000 आएगा जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा। तो यानी हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी जो कैपेसिटी है वो कितने पॉपुलेशन का डिमांड फुलफिल करने के लिए कैपेबल है, 40,000 लोगों का। ये आ गया हमारा। अब 40,000 हमारा कितने साल बाद पॉपुलेशन रीच करेगा, इस हिसाब से हमारा कितने पर ईयर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 800, ठीक है ना। तो 40,000 हमारा इंक्रीमेंट होने के लिए कितना टोटल इंक्रीमेंट चाहिए, तो हमारा टोटल इंक्रीमेंट टू रीच 50,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40,000 माइनस 28,000, ठीक है ना। तो ये जब कैलकुलेट करिएगा आप तो ये आ जाएगा आपको 12,000, ठीक है। तो 12,000, तो 12,000 का इंक्रीमेंट कितने, हर एक साल कितने का इंक्रीमेंट होता है, 800 का। तो 12,000 का इंक्रीमेंट कितने साल बाद होगा, है ना, ठीक है, समझ गए। तो वो निकालने के लिए हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कब तक, द नंबर ऑफ ईयर फ्रॉम नाउ व्हेन द प्लांट विल रीच इट्स डिजाइन कैपेसिटी। हमारा 12,000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा जब पॉपुलेशन में, तो जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो डिजाइन कैपेसिटी को पहुंच जाएगा, राइट। तो 12,000 का इंक्रीमेंट कितने दिन में होगी, एक साल में कितने का हो रहा है, 1 ईयर में इंक्रीमेंट हो रहा है 800 का, है ना, ठीक है। तो टोटल 12,000 का इंक्रीमेंट कितना में होएगा, 12,000 अपॉन 800, है ना। तो ये गया, ये बचा 440, 40, ठीक है। तो 15
कट करके ये आएगा कितना, 15। तो आंसर आ गया आपका टोटल 15 ईयर्स, है ना। ये 15 ईयर्स कौन सा था नंबर पे ऑप्शन, 15 ईयर्स सी नंबर, तो ये हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है, राइट। एक मिनट, सी सही हो जाएगा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये सही आंसर हो गया हमारा, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ईएसी में पूछा है 2002 में, ठीक है। तो इसको करने के लिए एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ओवरलैप हो रहा है, तो मैं पहले क्वेश्चन सेटिंग कर लूँ। चले जाना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि एसी 2002 में पूछा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, पॉपुलेशन जो है हमारा, फिगर्स दिया हुआ पॉपुलेशन का, ग्रोइंग टॉन एज फॉलोज, एंड ये ईयर, ये हाँ पॉपुलेशन। अब प्रिडिक्ट करना है पॉपुलेशन हमारा 2010 में अर्थमेटिक रिग्रेशन मेथड से, ठीक है, अर्थमेटिक रिग्रेशन मेथड से। तो हम देखेंगे टोटल 1 2 3 डिकेड में कितना का इंक्रीमेंट आया। 40,000 से पहुंच गया कहाँ पे हमारा, 58,000 पे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, एक मेथड तो ये है कि यहाँ पे इंक्रीज लिखिए, है ना, फिर इंक्रीज निकालिए एक एक इंक्रीज, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 40 से 46,000, तो 6,000 पहला इंक्रीमेंट, फिर 46 से 53, तो दूसरा इंक्रीमेंट 7,000 का, फिर 53 से 58, फिर तीसरा 5,000 का, है ना। इसको कैलकुलेट करके इसका एवरेज एक्स बार निकालिएगा, तो फिर जा करके आपको आ जाएगा 6 से 7 + 5 यानी टोटल 18,000/3 यानी 6,000 पर ईयर, ठीक है। ऐसे करके डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि टोटल हमारा पॉपुलेशन वो सेम रिजल्ट आएगा, 40,000 से पहुंच गया है कहाँ, 58,000। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया, 58,000 माइनस 40,000, है ना, अपॉन कितने बार में पहुंचा, कितने ईयर डिकेड में, 1 2 3, 3 डिकेड लगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, है ना। तो 3 डिकेड, तो ये हमारा आ जाएगा 18,000/3, मतलब कि 6,000, सेम आ गया, ठीक है ना। इतना पूरा ये वाला चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नेक्स्ट एक कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप निकालिए, ठीक है। अब हमारा पूछ रहा है 2010 में, यहाँ 2000 तक पता है, 2010 मतलब एन कितना हो गया, एन इजकल टू 1 हो गया, यानी अगला जस्ट नेक्स्ट डेकेड में पूछ रहा है ना। तो एन इजकल टू 1 हो गया, तो हमारा जो आ जाएगा पी 2010 हो जाएगा पी 2000 प्लस 1 × x बार, ठीक। एक्स बार तो हमारा ये आ गया 6,000, तो कितना है, 2000 में हमारा था 58,000 प्लस 1 × 6,000 यानी 6,000, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 64,000, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर हमारा हो जाएगा ये दिस वन, सी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसी 2014 में आया हुआ, ठीक है। यहाँ दिया हुआ पॉपुलेशन लेवल ओवर 5 डिकेट्स, 5 डिकेट तक का, 1 2 3 4 एंड 5, दिस 1960 टू 2000 हमारा पॉपुलेशन दिया हुआ है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द ईयर 2020 एस्टिमेटेड बाय अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, फिर से अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से ही निकालना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, सीधा सीधी देखेंगे कि कितना डिकेड में यहाँ तक पहुंचा, 1 2 3 4 डिकेड में टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो यहाँ माइनस यहाँ कर देंगे, ठीक है ना, माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा टोटल इंक्रीमेंट। तो कितना हो जाएगा, एक्स बार निकालने के लिए 490 4,90,000, है ना, 90,000 माइनस
हमारा 2,50,000, ठीक, अपॉन कितना डिजिट, 1 2 3 4, 4 डिजिट, कितना आ गया हमारा, नहीं, चार। तो सबसे पहले तो 0 हो गया, तो आ गया 2,40,000 अपॉन 4, ये हो जाएगा 640, तो यानी 60,000 पर डेकेड इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। पूछ रहा है कितना में, 2020 में, 2020 में तो यहाँ 2,000 तक दिया हुआ है, तो 2020 के लिए एन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम पी 2020 निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो हमारा पी 2,000 कितना है, 4,90,000 है ना, 90,000 प्लस एन इजकल टू 2 एक्स बार हमारा कितना है, 60,000, ठीक है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 1,20,000, 20,000, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करिएगा आप, तो ये आ जाएगा हमारा 6,10,000, ठीक है ना, ये आ जाएगा 6,10,000, 6,10,000, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, 6,10,000, तो ये हमारा आंसर हो गया ना, आंसर हो गया, ठीक, ठीक है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे, जो कि ये सी 2015 में आया हुआ, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है भाई, इसमें क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन द ईयर 2000 वाज 82,300 इफ एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन पर डेकेड इन 35%, ठीक है। पर डेकेड जो है एवरेज इंक्रीमेंट क्या है, कि क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन द ईयर 2000 में क्या था, पहला हमारा ये था, फिर हमारा परसेंटेज जो एवरी परसेंटेज इंक्रीज है, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक डिकेड में 35% है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द ईयर 2020 एस्टिमेटेड ज्योमेट्रिकल इंक्रीज विल नियरली बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेट दिया हुआ, ठीक है ना, 2020 में पूछ रहा है, ठीक है, यानी 2 डिकेड, 2 डिकेड, ठीक है। तो ई नॉट जो है हमारा, ये तो हो गया 82,300, ठीक है। रेट रेट ऑफ इंक्रीमेंट हमारा क्या दिया हुआ है, 35%, ठीक है। डिकेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिकेड्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पी, क्या बोलते हैं, 2020 जो होगा, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, मेथड यहाँ पे याद रखिए, देखिए मेथड का हमें इस बार कौन सा फॉलो करना है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में क्या होता है, पी 2020 क्या हो जाएगा, हमारा पी 2000 लास्ट नोन डेटा है, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस आर, आर हमें मतलब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बाई 100 इंटू एन, जितना डिकेड है उतने उतना पावर है ना, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2, ठीक। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 82,300 इंटू 1 प्लस 35 ऑन 100 टू द पावर 2, ठीक। तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक, तो ये आ जाएगा 82,300 इंटू, इसको आ जाएगा 1.35 का स्क्वायर, है ना। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको, तो 1.35 स्क्वायर इंटू 82,300, है ना, 82,300, तो ये आ जाएगा आपको, ये आंसर आ रहा है करीब करीब 149,991.75, ठीक। तो 75 में तो नहीं आएगा, मतलब पॉइंट में तो नहीं रहेगा, नियरेस्ट इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 14,09,991। देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन सा नियरेस्ट इंटीजर है ना। तो नियरेस्ट इंटीजर हमारा क्या है, 14,09,9,000
991 है ना। तो नियरेस्ट हमारा क्या है 15 lakhs। ठीक है, समझ गए। सॉरी, ये 14 लाख 9,000, सॉरी, ये है 1,49,000, सॉरी 1,49,000 है ये। तो 1,49,991, राइट, 1,49,991। ये नियरेस्ट हमारा इंटीजर कौन सा है जिसमें 1,50,000, ये वाला आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 करेंगे, है ना। 50,000, 1,50,000, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो पूछा हुआ है EAC 2006। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। तो हमारा है यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है ई नॉट 28,000। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गया विथ एन एवरेज। तो हमारा ये है प्रेजेंट पॉपुलेशन। एवरेज डिमांड, जो एवरेज वाटर डिमांड है 150 LPCD का है। एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैज ए डिजाइन कैपेसिटी ऑफ, डिजाइन कैपेसिटी हमारा कितना है 6,000 मीटर क्यूब पर डे। ठीक, 6,000 मीटर क्यूब पर डे। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द पॉपुलेशन विल इंक्रीज टू 48,000 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 20 ईयर। ये एक्सपेक्ट किया गया है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में जो है हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होकर के कितना 48,000 पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 ईयर्स में। ठीक है, what is the number of years from now when the plant will reach its design capacity। तो ये पहले जो एक क्वेश्चन बनाए उसी की तरह का लगभग, है ना। डिजाइन कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए कितना साल और लगेगा, है ना। तो हमारा इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो कैपेसिटी है ना 6,000 मीटर क्यूब पर डे का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये कैपेसिटी जो है हमारा, ये कितने पॉपुलेशन का डिमांड फुलफिल करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो 6,000 मीटर क्यूब, और हमारा डिमांड जो दिया हुआ है वो क्या है LPCD में दिया हुआ है ना, 150 LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, तो इसको हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक। तो लीटर में चेंज करने के लिए पता है, मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 1,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतना लीटर पर डे हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो अब हम लोग पॉपुलेशन निकालेंगे, ठीक है ना, डिजाइन पॉपुलेशन, जिसको कि हम ये टोटल पॉपुलेशन दैट कैन बी सर्व्ड बाय दिस ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। तो उसको क्या कहेंगे, डिजाइन पॉपुलेशन, जिसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन किया गया है ना, जितना पॉपुलेशन के लिए। तो डिजाइन पॉपुलेशन हमारा आ जाएगा, जब कैलकुलेट करेंगे इसको 6,000 को लीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, फिर 150 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ गए, क्योंकि एक पर्सन के लिए कितना का रिक्वायरमेंट है 150। ठीक, ये जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आप आ जाएगा कितना 6,000। तो ये आ जाएगा हमारा 40,000। ठीक, 40,000 आ जाएगा। ठीक, डिजाइन पॉपुलेशन हमारा कितना आ गया 40,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 20 ईयर्स में कितना पढ़ के पहुंच जाएगा 48,000। तो क्योंकि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से बढ़ा है, ठीक है ना, एज्यूम क्या किया गया है, जो इंक्रीमेंट हुआ पॉपुलेशन को अर्थमेटिक रेट से हुआ। ठीक, यानी हर ईयर और हर डिकेड सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो जब हम लोग एक्स बार निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या आ रहा है 48,000 पहुंच जाएगा।
कितने दिनों में? 28,000 20 ईयर्स में, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आएगा आपको 20,000 अपॉन 20, मतलब ये हो गया हमारा, यानी 1000, है ना, 1000 पर ईयर का इंक्रीमेंट हुआ है, 1000 पर ईयर का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ डिजाइन पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो टोटल इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है, इंक्रीमेंट रिक्वायर्ड टू रीच डिजाइन पॉपुलेशन, ये क्या हो जाएगा, 40,000 डिजाइन पॉपुलेशन था हमारा, है ना, माइनस अभी कितना है 28,000 का पॉपुलेशन है। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो 12,000 आ जाएगा, ठीक है। 12,000 आ गया। तो हमारा ईयर रिक्वायर्ड टू रीच डिजाइन कैपेसिटी, है ना, इक्वल टू 12,000, ठीक है। और पर ईयर कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1,000, है ना। तो टोटल कितना ईयर्स हो जाएगा, तो 12 ईयर्स का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर देखिए, 12 ईयर्स है हमारा बी में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आंसर हो गया, ये हमारा बी आंसर, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे कि ये बी आंसर है, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कि ए सिटी हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 36,000, पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है, 36,000, एंड वाटर इज सप्लाइड एट 240 लीटर पर हेड पर डे, ठीक है। तो वाटर सप्लाई क्या हो रहा है, 240 लीटर पर हेड पर डे, ठीक है, एलपीसीडी मतलब, ठीक है। फाइंड द पीक आवरली डिमांड ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, पीक आवरली डिमांड मीटर क्यूब पर सेकेंड में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टोटल सप्लाई क्या है, फाइंड द पीक आवरली डिमांड ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हमारा पर डे क्या रिक्वायरमेंट है, 240 लीटर पर कैपिटा पर डे, और हमारा पॉपुलेशन कितना है 360,000, ठीक है। तो टोटल रिक्वायरमेंट जो हो जाएगा हमारा 240 इंटू हमारा हो जाएगा 36,000, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लीटर पर डे, ठीक है ना, लीटर पर डे हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अब हम लोग इसी को क्या करना है कि मीटर क्यूब पर सेकेंड में निकालना, पर सेकेंड में, ठीक है, ओके। सर पीक आवरली डिमांड, पीक आवरली के लिए वेरिएशन में आपको पता है कि कोफिशिएंट कितना था, 2.7 ऑफ एवरेज डेली डिमांड, है ना। तो ये एवरेज डेली डिमांड निकल गया, उसका 2.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एवरेज डेली डिमांड है हमारा, ठीक है ना। ठीक, तो इसके 2.7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2.7 इंटू 240 इंटू 36,000, ठीक है। ये हमारा आ गया लीटर पर डे में आएगा, ठीक है। तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है, ठीक है ना।
मीटर क्यों में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम, 1000 से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। फिर डे है, डे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 86,400 से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो 24 टू, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आ जाएगा 2.7 इंटू 240 इंटू 36,000 डिवाइडेड बाई 56,400 1000। ये आ जाएगा आपको जब कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा 0.27 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कंप्यूट द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2000 एंड 2006। तो हमको क्या निकालना है, P 2000 एंड P 2006 निकालना, ठीक है। who city whose in the year 1930 was, compute the population of the year 2000 and 2006 for a city whose population in the year, whose population, यहाँ पे population छूट गया है आपका, वो whose population in the year, ठीक। तो थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो whose population in the year 1930 was 25,000 and in the year 1970 was 47,000, ठीक है। मेक यूज ऑफ ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ठीक। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड हम लोग को यूज करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, P 1930 दिया हुआ है हमें, 25,000, P 1970 दिया हुआ है हमें, तो 47,000, ठीक है। बीच का कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ है 1930 से लेके 1970 के बीच का कोई भी डेटा नहीं। ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, रेट रेट निकालेंगे तभी तो, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करके तो हम लोग अपना पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करेंगे, हम निकालेंगे 2000 और 2006 का, ठीक है। ऐसे केस में क्या करते हैं, सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ से यहाँ तक का जो भी ग्रोथ हुआ है वो एवरेज रेट से हुआ, मतलब सेम रेट से यहाँ से यहाँ तक का ग्रोथ हुआ है, जिसको R% मान लीजिए, ठीक है। R रेट से ग्रोथ हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे, तो हमारा ग्रोथ क्या हुआ है, R रेट से हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ। तो हमको पता है कि P 1970 पता है, ठीक है ना। अगर हमें आर, सपोज करिए P 1970 नहीं पता रहता, ये आर पता रहता है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, P 1930 का हमें पता है, ठीक है ना। उसके बाद इंटू 1+R/100 टू द पावर n कितना हो जाएगा, 1970 माइनस 1930, राइट। तो क्या हो जाएगा, 4, है ना, अपॉन 10, ठीक है। तो 4 डिकेड है टोटल, ठीक है ना, 40 और 10, तो टोटल 4 डिकेड हो गया, ठीक है। 4 डिकेड हो गया, तो परसेंटेज ग्रोथ पर डिकेड निकल जाएगा हमारा कैसे, 1970 हमको पता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, P 19 R निकालना हो तो P 1970 अपॉन P 1930 करेंगे, है ना। अगर हमको यहाँ से R निकालना हो तो 1+R/100 करना हो, तो ये यहाँ पर आएगा, अंडर रूट हो जाएगा, √4, राइट, √4 हो जाएगा। अब हमको यहाँ से R निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, R/100 निकालना हो, तो ये हो गया 1970 अपॉन 1930 का पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ 1970 अपॉन 1930 का √4 -1, राइट, ठीक है ना। और
और उसका जो भी पूरा रिजल्ट आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आर आ जाएगा। तो 1970 क्या है, 40 क्या था भाई, ते थे 47,000। सॉरी, यहाँ पे क्या है, पी 1970 47,000 है, 47,000 है ना, 47,000। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, आर बाई 100, 47,000 अपॉन 25,000 आई गेस, अपॉन अंडर रूट ऑफ 4, ठीक है। तो 57 और 25, राइट, 25 सही, ठीक। तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 1 मिनट। वो आपको आ जाएगा 47,000 on 25,000, 25,000, राइट। माइनस 1, तो ये आ गया 0.709, ये आर बाई 100 आ गया। आर यहाँ से आपका क्या हो गया, 17.09% आ गया, ठीक। तो ऑन एन एवरेज इतना परसेंट से ग्रोथ हुआ है, राइट। अब हम लोग निकालेंगे, तो पूछ रहा है कहाँ का, 2000 का और 2006 का। तो 2000 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 2000 के लिए हो जाएगा इन फोर 2000, इन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1970 तक हमको डेटा पता है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 2000 माइनस 1970 अपॉन 10, तो हो गया 3, राइट, ठीक। तो हमारा P2000 क्या हो जाएगा भाई, इक्वल टू P1970 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3, राइट। तो ये 1970 क्या, 47,000 है ना, 1 प्लस 17.09 अपॉन 100, 17.09, ठीक, टू द पावर 3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा कितना, भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 1.1709 into 47,000, राइट। तो ये आ जाएगा आपको 75,450, ये आ गया आपको 75,450, ठीक। तो P2000 का आपका रिजल्ट निकल गया 75,450, ये आंसर आ गया। अब 2006 के लिए n क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 2006 माइनस 1970 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 3.6, राइट। तो P2006 निकालने के लिए आपका आ जाएगा P1970 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3.6, राइट। तो ये हो गया 47,000 इंटू 1 प्लस 17.09 अपॉन 100 टू द पावर 3.6, राइट। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1.1709 टू द पावर 3.6, उसके बाद इंटू 47,000, 22,940, तो ये आपको आ जाएगा 82,940। फिर ये कितना आ गया, 82,940, P2006 आ जाएगा हमारा 82,940, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अप्रोच करते हैं। तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम हमने कर लिया, जिससे कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आपसे। तो अगर आपको ये पसंद आया है, ठीक है ना,
तो प्लीज़ आप लाइक शेयर करिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक, ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर कभी मिस ना करें, क्योंकि मैं पूरी कंप्लीट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डालने वाला हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट भी इस चैनल पे आएगा गेट के अकॉर्डिंग, ठीक। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ठीक है ना, अपने क्लासमेट्स के साथ। तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, इससे हमारा टीचिंग स्किल भी और इम्प्रूव होगा और मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो आपको तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी होगा और चैनल डिस्क्रिप्शन में भी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं हमें और अपना डाउट पूछ सकते हैं और जल्दी डाउट रिजॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करने वाले हैं क्या, तो वो भी बता दूं आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे वाटर क्वालिटी पैरामीटर, है ना। तो क्या क्या वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास होते हैं। फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर, ठीक है। तो वन बाय वन सब पढ़ेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट चैप्टर ये स्टार्ट होगा हमारा, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, ठीक। ओके, तो फिर थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। हैव ए गुड डे।